हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजीव तायल। और जैसा कि आपको पता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के दो वीडियोस हम बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए, और सेकंड वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है वो हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे। और आज थर्ड वीडियो में हम आपके साथ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो सेंटेंसेस हम कर रहे हैं, सबसे पहले वो फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित कुछ सेंटेंसेस हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हमें चेंज करना है तो हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने कंसेप्ट्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में तो हमें क्या मिलता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में जिस ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आएंगे उस ऑब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल आएगा, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या मैंने बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करने वाले हैं, विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए सेंटेंसेस। एवरीबॉडी विल ब्लेम अस। अस इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, वी। वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल। वी शैल बी ब्लेम्ड। वी शैल बी ब्लेम्ड। देखिए स्टूडेंट, जब भी एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, तो उसको बाय के बाद लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड है। एवरीबॉडी विल ब्लेम अस, वी शैल बी ब्लेम्ड। बाय एवरीबॉडी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एवरीबॉडी लगाने की जरूरत नहीं होती। तो एवरीबॉडी विल ब्लेम अस, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वी शैल बी ब्लेम्ड। हर अंकल विल लुक आफ्टर हर। हर अंकल यहां पर सब्जेक्ट है, हर यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो हर को आगे लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, शी। थर्ड पर्सन है तो उसके साथ विल लगेगा। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड और थर्ड के साथ विल। हर का हो गया शी। शी विल बी थर्ड फॉर्म। शी विल बी लुक्ड आफ्टर बाय हर अंकल। ये हर अंकल इकट्ठा है, आप इसका शी अंकल नहीं बनाएंगे। शी विल बी लुक्ड आफ्टर बाय हर अंकल। आई शैल नॉट स्पीक ए वर्ड टू यू। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ए वर्ड और यू। यू से बनाइए, यू विल नॉट बी। यू विल नॉट बी स्पोकन ए वर्ड बाय मी। या ए वर्ड को अगर आके लेके आएंगे, ए वर्ड विल नॉट बी स्पोकन टू यू बाय मी। ए वर्ड विल नॉट बी स्पोकन टू यू बाय मी। देखिए, दो ऑब्जेक्ट थे इसमें, ए वर्ड और एक ऑब्जेक्ट क्या था, यू। दोनों को बारी बारी लाकर हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर यू को आगे लेके आए तो यू के साथ विल लगेगा, यू विल नॉट बी स्पोकन ए वर्ड बाय मी। ए वर्ड को अगर लेके आए, ए वर्ड विल नॉट बी स्पोकन टू यू बाय मी। इस तरीके से रहेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। वेयर विल शी कीप हर पर्स। ये स्टूडेंट्स, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और एक्टिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव रहेगा। देखिए, एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। वेयर विल शी कीप हर पर्स, तो वेयर
ऑब्जेक्ट क्या है? हर पर्स। वेयर विल हर पर्स, ये शी पर्स मत बना देना। वेयर विल हर पर्स बी केप्ट बाय हर, वेयर विल हर पर्स बी केप्ट बाय हर। अब कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इस विल को हर पर्स के बाद रखते हैं। वेयर हर पर्स विल बी केप्ट बाय हर, ये एग्जाम में आपको एक ऑप्शन ये मिलेगा, वेयर हर पर्स विल बी केप्ट बाय हर, लेकिन ये गलत होगा। इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रखना है, तो विल हर पर्स से पहले आएगा, वेयर विल हर पर्स बी केप्ट बाय हर। आगे बढ़ते हैं। Shall I ever forget those happy days? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Those happy days। इस सेंटेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो वो क्या रहेगा? जस्ट वेट। Yes. Shall I ever forget those happy days? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Those happy days। देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है आई, आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? shall। लेकिन पैसिव वॉइस में विल आएगा या shall आएगा, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? those happy days। तो आप those happy days को आगे लेके आएंगे, those happy days, और ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल रहेगा, और विल सेंटेंस की शुरुआत में रहेगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? फॉरगॉटन। दोज हैप्पी डेज ऑब्जेक्ट था तो उसके साथ क्या आएगा? विल। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। द फार्मर विल किल द डियर, यहां डियर की स्पेलिंग को आप ठीक कर लें, DEER। द फार्मर विल किल द डियर, द डियर विल बी killed by the farmer. The deer will be killed by the farmer. I shall teach Hari, ऑब्जेक्ट हो गया हरी। हरी will be taught। टीच की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स क्या रहती है? taught। हरी विल बी taught by me, हरी विल बी taught by me। राम विल नॉट राइट द essay, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द essay, द essay। द essay will not be written, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ऐसे विल नॉट बी रिटन बाय राम। विल यू कॉल मी, अब देखिए यहां ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी को आगे लाएंगे क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या रहेगा? शेल।
shall I be called by you? आई के साथ शेल रहेगा, शेल आई बी कॉल्ड बाय यू। एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि सर विल शेल को तो वुड में चेंज करते हैं। यस करते हैं, लेकिन वो नरेशन में करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं करते। विल यू कॉल मी, शेल आई बी कॉल्ड बाय यू। यस, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। शेल आई, ये हो गया। Who will not help him in this matter? सब्जेक्ट क्या है? who, वर्ब क्या है? will not help, और ऑब्जेक्ट क्या है? him। in this matter ये फालतू है। in this matter यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए वर्ब क्या है? will not help, और हेल्प करने वाला कौन है? who, और हेल्प किसकी हो रही है? him की। तो ऑब्जेक्ट क्या है? him। who will not help him in this matter, who को किसमें चेंज करते हैं? by whom में। by whom will, by whom will he, by whom will he not be helped, by whom will he not be helped in this matter? ये इन दिस मैटर फालतू है, इसको लास्ट में ही रखेंगे। हु को बाय हुम में चेंज किया, बाय हुम विल ही नॉट बी हेल्प इन दिस मैटर। मैं बार बार फिर आपका ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि विल को आप ही के बाद मत लगाना। बाय हुम ही विल नॉट बी हेल्प, ये भी आपका एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रखना है तो विल ही से पहले आएगा। बाय हुम विल ही नॉट बी हेल्प इन दिस मैटर। द प्रिंसिपल विल नॉट साइन दिस सर्टिफिकेट टुमारो। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दिस सर्टिफिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस सर्टिफिकेट। दिस सर्टिफिकेट will not be signed. This certificate will not be signed by the principal. Tomorrow. आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर टुमारो को तो नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। यस, लेकिन वो नरेशन में करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं करते, है ना। द प्रिंसिपल विल नॉट साइन दिस सर्टिफिकेट टुमारो, दिस सर्टिफिकेट विल नॉट बी साइंड बाय द प्रिंसिपल टुमारो। आई शैल नेवर ऑफर दिस ब्रोकन चेयर टू हिम। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए। आई सब्जेक्ट है, शैल नेवर ऑफर वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट है दिस ब्रोकन चेयर, और एक है हिम। दोनों को आगे लेकर हम बनाएंगे। पहले हिम को ले आइए। ही will never, he will never be offered this, he will never be offered this broken chair by me. He will never be offered this broken chair by me. या this broken chair से बनाइए। This broken chair will never be offered to him by me. आप दोनों ऑब्जेक्ट से इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, दिस ब्रोकन चेयर से भी और हिम से भी। हिम को आगे लेके आए तो ही विल नेवर बी ऑफर्ड दिस ब्रोकन चेयर बाय मी, या दिस ब्रोकन चेयर विल नेवर बी ऑफर्ड टू हिम बाय मी। चले आगे।
यस, विच बुक विल यू बाय टुमारो, तो क्या हो जाएगा, विच बुक will be bought, which book will be bought by you tomorrow, which book will be bought by you tomorrow, his uncle will pay his school fees, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, his uncle will pay his school fees, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, his school fees, his school fees will be paid by his uncle. His school fees will be paid by his uncle. What will you do now? What will be done? What will be done by you now? Now को then में चेंज नहीं करेंगे, वो नरेशन में होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं होता है, ध्यान दें. What will you do now? What will be done by you now? Okay? तो ये कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड. तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को किया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी कुछ है जो फ्यूचर इंडेफिनिट से संबंधित है, वो क्या है देखिए. शैल आई फॉरगेट हिज काइंडनेस, तो विल हिज kindness be forgotten by me. When will the teacher give us the test? अब इसमें फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो us और एक क्या है, the test. दोनों से बनाते हैं. When the test, और फिर हमने क्या गलती की यहां पर, when will the test, देखिए will जो है the test से पहले आएगा. when will the test be given to us? when will the test be given to us by the teacher? When will the test be given to us by the teacher? या when, अब us को आगे लेके आओगे तो उसके साथ क्या आएगा, shall, और us को इसमें चेंज करेंगे we में. When shall we be given the test by the teacher? When shall we be given the test by the teacher? तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को बारी बारी से हम आगे लाकर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग मी. नाउ अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को किया. अब कुछ सेंटेंसेस हम ले रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस से संबंधित है. सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. इज ही फ्लाइंग ए काइट, सॉरी ही इज फ्लाइंग ए काइट. अफर्मेटिव है. ए काइट इज बीइंग फ्लोन by him. My dear students, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इज फ्लाइंग ए काइट, ऑब्जेक्ट हो गया ए काइट, ए काइट इज बीइंग फ्लोन बाय हिम। ही इज नॉट फ्लाइंग ए काइट, a kite is not being flown by him. Is he flying a kite? Interrogative है. Is a kite being flown by him? Is a kite being flown by him? Who is flying the kite? Who को किसमें चेंज करते हैं हम? By whom. By whom? ऑब्जेक्ट क्या है? The kite. By whom is the kite being flown? By whom is the kite being flown? What are you doing? What is being done by you? What are you doing? What is being done by you? Okay? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में हम इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। आप देख लीजिए सभी सेंटेंसेस को। देखिए अभी लास्ट में एक वर्ब आया फ्लाई, फ्लाई उड़ना। और डियर स्टूडेंट्स एक वर्ब होता है फ्लो, ध्यान दे दोनों पे। फ्लाई उड़ना और फ्लो बहना, इसका सेकंड फॉर्म फ्लाई का फ्लू और थर्ड होता है फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। फ्लो बहना, इसका सेकंड फॉर्म फ्लॉड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? फ्लॉड। ये ध्यान दे, फ्लाई फ्लू फ्लोन और फ्लो फ्लॉड फ्लॉड। फ्लाई उड़ना और फ्लो बहना होता है। ठीक है? मोहन इज पेंटिंग ए पिक्चर। ए पिक्चर इज बीइंग painted by Mohan. Mohan is painting a picture. A picture is being painted by Mohan. Are they helping the poor? Yes, this is very important sentence. इसको स्टूडेंट्स कैसे चेंज करेंगे? Are they helping the poor? Is the poor? The poor के साथ वो is लगाते हैं, लेकिन the poor का मतलब गरीब लोग होता है। ये बात हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था कि क्या डिफरेंस है पुअर और दा पुअर में। जो आप कह रहे हैं ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ऐसा नहीं है। पुअर एडजेक्टिव है, गरीब। दा पुअर प्लूरल नाउन है, गरीब लोग। दा पुअर जो है वो प्लूरल नाउन है और इसका मतलब क्या है? गरीब लोग। तो आर दे हेल्पिंग द पुअर? तो आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड, are the poor being helped by them? तो ऐसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द हैंडीकैप्ड, द सिक, इन सब को हम प्लूरल नाउन मानते हैं। द एग्जामिनर्स आर मार्किंग द आंसर बुक। द एग्जामिनर्स आर मार्किंग द आंसर बुक्स। इसको आप आंसर बुक्स के लीजिए, प्लूरल में लीजिए।
और अलग अलग रहेगा ये। The answer books are being marked by the examiners. The answer books are being marked by the examiners. तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? The answer books are being marked by the examiners. चलें आगे. Yes. Now some interrogative sentences. Why are you beating the dog? Why? अब देखिए यू के साथ आर था, लेकिन द डॉग को आगे लेके आएंगे तो इज रहेगा. वाई इज द डॉग, क्योंकि डॉग एक है. वाई इज द डॉग बीइंग, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन. वाई इज द डॉग बीइंग बीटन बाय यू. वाई इज द डॉग बीइंग बीटन बाय यू. वाई इज सोहन डिसीविंग हर. हर को आगे ले आएंगे शी. शी के साथ क्या लगेगा? इज. वाई इज शी बीइंग डिसीव्ड. डिसीव्ड मतलब धोखा देना. वाई इज शी बीइंग डिसीव्ड बाय सोहन. When are you lending him your book? When are you lending him your book? अब इसमें फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक him और एक क्या है? your book. तो दोनों को बारी बारी हम आगे लाकर बना सकते हैं. When is he being? When is he being lent? lent की थर्ड फॉर्म lent, उधार देना. When is he being lent your book by you? या when is your book? When is your book being lent to him by you? When is your book being lent to him by you? ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को आगे लाकर हम बारी बारी से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. आर दे नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ. द ट्रुथ को आगे लेके आएंगे तो उसके साथ इज आएगा. इज द ट्रुथ नॉट बीइंग. इज द ट्रुथ नॉट बीइंग स्पोकन. इज द ट्रुथ नॉट बीइंग स्पोकन बाय them. Is the truth not being spoken by them? Okay? Are they not speaking the truth? Is the truth not being spoken by them? आगे. Sohan is not writing a letter. A letter is not being, a letter is not being written by Sohan. A letter is not being written by Sohan. Mohan is not reading his book. ऑब्जेक्ट क्या है? His book.
His book is not being. रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, बोलने में रीड रेड रेड हो जाता है, स्पेलिंग सेम रहती है. हिज बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय मोहन. वाई इज योर ब्रदर इंसल्टिंग हिम? वाई इज ही बीइंग? Why is he being insulted by your brother? ये ध्यान दें, एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव रहेगा. इस जो है वो ही से पहले आएगा. हिम को ही बनाया और हेल्पिंग वर्ब इससे पहले रहेगी. Why is he being insulted by your brother? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक्टिव पैसिव वॉइस को बहुत विस्तार से करा रहा हूं, बहुत डिटेल में करवा रहा हूं. हर तरह के सेंटेंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. एक्टिव पैसिव वॉइस के ये सभी वीडियोस देखने के बाद, समझने के बाद आपको दोबारा ये कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी. तो आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से संबंधित जो सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.